हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट्स। आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो पहला स्टेटमेंट कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। सो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया है, लेट्स से कि एक रिएक्शन है ए टू बी, ठीक है, तो इसके लिए जो रेट निकाली गई है एक्सपेरिमेंटली दैट कम्स आउट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। समथिंग की पावर जीरो है तो ये रेट, उसका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो है, ठीक है। क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके लिए रेट जो हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू के हो जाएगी। के क्या, रेट कांस्टेंट है, इसके एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सर्टेन वैल्यू होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं आता, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, ये ट्रू है। सेकेंड में लिखा हुआ है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है, टी हाफ होता है, दैट इज ए नॉट अपॉन टू के होता है, ठीक है, ए नॉट अपॉन टू के होता है। अच्छा, अब अगर इसकी सक्सेसिव हाफ लाइफ है, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ है, तो आप क्या देख रहे हो कि जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए अगर ज्यादा होगा तो टी हाफ भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी सेकेंड हाफ लाइफ देखी जाए, सेकेंड हाफ लाइफ देखी जाएगी, तो लेट्स से सेकेंड हाफ लाइफ को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, ए नॉट टू ऐसे करके लिख दूंगी, टू की हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर लेट्स से अगर आप मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी पहले 16 थी, ठीक है, और इसका टी हाफ आप ले लो कि आपका कितना था, एक सर्टेन वैल्यू पे आ रहा होगा, लेट्स से एक्स पे आ रहा होगा, ठीक है, तो ये अपना टी हाफ में क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 8 हो जाएगी, ठीक है। अब 8 से अगर नेक्स्ट हाफ लाइफ में जाएगी तो 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो y आएगी। तो ऑलवेज x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी y से। क्यों? क्योंकि जो x हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 16 से, जो कि बड़ी वैल्यू है, और जो y हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कॉन्सेंट्रेशन 8 से, मतलब सेकेंड हाफ लाइफ के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली 8 इज स्मॉलर देन 16, सो दैट इज व्हाई y इज स्मॉलर देन x, ठीक है। सो इस वजह से आपका स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो दोनों ही ट्रू है, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।